हेलो सभी साथियों को नमस्कार। अपनी पाठशाला परिवार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आरओ एआरओ तथा उत्तर प्रदेश से संबंधित उत्तर प्रदेश पुलिस तथा अन्य एग्जाम से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन तथा कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी इसमें मिक्स किए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक, प्रश्न कह रहा है सम्राट अशोक खालिस्तान के पुत्र थे। तो कह रहा है सम्राट अशोक के पुत्र थे, मतलब किसके पुत्र थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बिंदुसार के पुत्र थे। कौन? सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है, व्यापार मार्गों का अभिसरण, व्यापार मार्गों का अभिसरण या मिलान बिंदु था जो मध्य एशिया से होते हुए सिल्क रूट से जुड़ा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, तक्षशिला, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मालविकाग्निमित्रम में शुंगों को ब्राह्मण बताया गया है। कह रहा मालविकाग्निमित्रम में शुंगों को ब्राह्मण बताया गया है जो गोत्र से संबंधित थे। तो इनका गोत्र क्या था? तो इनका गोत्र था कश्यप। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कश्यप गोत्र था। अगला प्रश्न है, दिल्ली दिल्ली पहली बार खालिस्तान राजपूतों के अधीन एक साम्राज्य की राजधानी बनी। तो कह रहा है दिल्ली जो है ये राजपूतों के अधीन एक साम्राज्य की राजधानी कब बनी, मतलब कौन से ये हैं, चौहान है कि चहमान है, तोमर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तोमर, तोमर इसका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तोमर राजपूतों के अधीन एक साम्राज्य की राजधानी बनी थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, सातवाहन साम्राज्य की सरकार पारंपरिक आधार पर संगठित थी जिसमें साम्राज्य बटा हुआ था। किसमें बटा हुआ था? तो साम्राज्य जो है ये जनपदों में बटा हुआ था, जनपदों में बटा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, जनपद खालिस्तान में उप विभाजित थे। तो जनपद जो हैं ये ग्राम में विभाजित थे, ग्राम, ए ग्राम में विभाजित थे। अगला है, इनमें से किस उर्वरक के लिए बड़ी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है? तो कह रहा है किस उर्वरक के लिए बड़ी मात्रा में सल्फ्यूरिक का उपयोग किया जाता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ये डी, सही आंसर बी, फास्फेट उर्वरक का उपयोग इसमें किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार की कौन सी संस्था भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान के समन्वय के लिए उत्तरदायी है? तो ये दोनों के लिए बात कर रहा है। अगर केवल शिक्षा के लिए बात करता तो यूजीसी हो जाता, लेकिन ये कह रहा है कृषि शिक्षा और अनुसंधान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बी। ये ऑप्शन इसमें गलत लिखे हुए हैं, ये AICTE इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, देवास में स्थित है। अगला प्रश्न है, बैंकिंग में MICR कोड से आशय होता है। तो इसका कोड का आशय क्या होता है? तो इसका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका आशय होता है या फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2004, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, खालिस्तान ने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। तो कह रहा है कि 1904, तो हम बात कर देखते हैं 1904 में कौन सा ये लॉर्ड था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय थे। अगला प्रश्न है,
भारत में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सूचीबद्ध नहीं है। कह रहा 1955 में आवश्यक वस्तुओं की सूची जारी की गई थी, उसमें कौन सी वस्तु सूचीबद्ध नहीं है। तो देखिए सबसे पहला तो खाद्य पदार्थ शामिल किए गए थे, ठीक। और खाद्य पदार्थ के बाद ये हो जाएगा दवा शामिल, खाद्य पदार्थ, खाद्य हो गया, दवा हो गया, ठीक। दवा के बाद ये हो जाएगा उर्वरक, दवा हो जाएगा उर्वरक। तो खाद्य, उर्वरक, दवा हो गई, तो कौन सा शामिल, बी, पेट्रोलियम उसमें शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, भारत में मेवाड़ उत्सव मनाया जाता है, तो कहाँ मनाया जाता है, ये जोधपुर में, उदयपुर में, सी ऑप्शन उदयपुर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है, तो सिक्किम में कह रहा है कौन सा मठ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रूमटेक मठ सिक्किम में स्थित है। अगर तवांग मठ की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, पंचमहल इनमें से किस भारतीय शहर में स्थित है, तो देखिए पंचमहल की अगर बात करें या जोधा महल, पंचमहल, जोधा महल की बात करें, बुलंद दरवाजा की बात करें, बुलंद दरवाजा की बात करें, और सीकरी की बात करें, तो और शेख सलीम चिश्ती सूफी संत है, इनकी दरगाह की बात करें या मकबरा, तो ये सभी कहाँ हैं, ये सभी स्थित हैं फतेहपुर सीकरी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर जिला की बात करें तो जिला आगरा होगा, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है भारतीय शहर पूछ रहा है, तो जब दोनों दिए गए हैं तो सही ऑप्शन इसका फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौखंडी स्तूप स्थित है, तो चौखंडी स्तूप जहां पर पहली बार गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश दिया था वहीं पर ये है, तो प्रथम उपदेश कहां पर दिया गया, सारनाथ इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्यूमीनियम संयंत्र है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ये बी, रेणुकूट, और ये किस जिला में है, तो ये सोनभद्र, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में रेणुकूट है। यहीं पर क्या है, यहीं पर है हिंडाल्को एल्यूमीनियम कारखाना यहीं पर स्थापित है, और यहाँ पर बॉक्साइट का शोधन किया जाता है जिससे एल्यूमीनियम तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाने जाने वाला उत्सव, तो 25 वर्ष पर कौन सा, तो ये सिल्वर जुबली मनाया जाता है, मतलब रजत जयंती, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने हाल ही में अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका शीर्षक है 281 एंड बियॉन्ड, 281 एंड बियॉन्ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वीवीएस लक्ष्मण ने अपनी आत्मकथा लिखी है 281 एंड बियॉन्ड, क्योंकि ये एक भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ एक टेस्ट सीरीज हुई थी जिसमें 281 रन बने थे, रनों की पारी खेली थी वीएस लक्ष्मण ने, उसी के तहत इसका नाम इन्होंने रखा है 281। नेक्स्ट प्रश्न है, गतिज ऊर्जा की मानक इकाई क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूल। अगला प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्ल की खोज सबसे पहले किसने की, तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज सबसे पहले किसने की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, फ्रेडरिक मिसर ने की थी। एडवर्ड जेनर की बात करें तो ये चेचक
का टीका, चेचक का टीका की खोज इन्होंने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? कह रहा पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक नहीं है। तो इसमें जैविक घटक और अजैविक घटक दो होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक, दो प्रकार के घटक होते हैं। तो कह रहा अजैविक घटक नहीं है, मतलब वो जैविक घटक होगा। तो जैविक घटक कौन होगा? तो ये जीव हो जाएगा। और बाकी ये जो है प्रकाश, जल, मिट्टी, ये कैसे हैं? ये अजैविक घटक हैं, ये अजैविक घटक हैं। और पूछ रहा था कौन सा अजैविक घटक नहीं है, तो ये जीव, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी अनवीकरणीय। बाकी ये जैव ईंधन, बायोमास, बायोगैस, ये सभी क्या है? ये नवीकरणीय ही संसाधन है। और कोयला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विषय का नाम बताइए जिसमें चट्टानों के अंतर्निहित गुणों का उपयोग कर चट्टानों, जीवाश्मों और तलछट की आयु का निर्धारण किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जियोक्रोनोलॉजी, भूकालानुक्रमण कहते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का स्रोत केवल सी, सूर्य स्रोत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र में मांसाहारी है? करम कौन सा मांसाहारी है? तो देखो, जिराफ हो गया, हाथी हो गया, हिरन हो गया, ये तो क्या है? ये सभी हैं, ये मांसाहारी नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, डॉल्फिन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जो राष्ट्रीय जीव, जलीय जीव है वो क्या है? ये गंगा, इसी में गंगा और जोड़ देंगे, गंगा डॉल्फिन। और भारत का जलीय जीव क्या है? तो ये डॉल्फिन है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शहरीकरण का उदाहरण नहीं है? शहरीकरण का उदाहरण नहीं, देखिए शिक्षा के लिए भी लोग शहर में जाते हैं, औद्योगिकरण के लिए भी शहर में जाते हैं, आर्थिक कारण के लिए भी शहर में जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, खेती। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शहरीकरण का पर्यावरणीय प्रभाव नहीं है? शहरीकरण का पर्यावरणीय प्रभाव नहीं है। तो कह रहा देखिए, वायु प्रदूषण है, ठोस कचरा ये भी है, अचानक बाढ़ आई इससे भी प्रदूषण होगा। अपराध क्या है? ये एक सामाजिक ये है सामाजिक समस्या है। अपराध क्या है? सामाजिक समस्या है। अगला प्रश्न है, एक महानगरीय शहर का अर्थ है, एक महानगरीय शहर का अर्थ है, यह एक राजधानी शहर है, यह कम आबादी वाला शहर है, यह पृष्ठभूमि वाले लोगों से बना शहर है, यह विभिन्न सांस्कृतिक बड़े वित्तीय केंद्रों वाला शहर है। तो देखिए, बड़े वित्तीय, ऐसा जरूरी नहीं कि बड़ा शहर है तो वहाँ पर वित्तीय चीज़ें हो, तो ये तो गलत हो जाएगा। कोई आवश्यक नहीं कि राजधानी भी हो। और यह कम आबादी वाला शहर है, तो देखिए महानगर की बात करा तो आबादी भी होगी, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन बचा? सी, यह पृष्ठभूमि, विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों से बना शहर है, विभिन्न संस्कृतियों के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न समुदायों के लोग और विभिन्न आय वर्ग के लोग आकर के यहाँ पर रहते हैं। अगला प्रश्न है, बुसान बंदरगाह में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जापान का द्वीप नहीं है? तो जापान का कौन सा द्वीप नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिनकोवे, डी, शिनकोवे ये जापान का नहीं है। बाकी शिकोकू, होन्शु सबसे बड़ा जापान का द्वीप है, होक्काइडो ये सभी जापान के द्वीप हैं।
अगला प्रश्न है, फॉकलैंड द्वीप समूह को लेकर फॉकलैंड और के मध्य विवाद है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। यूके और अर्जेंटीना के मध्य विवाद है। अभी वहाँ पर जनमत संग्रह हुआ था, तो जनमत संग्रह के तहत वहाँ के लोगों ने, फॉकलैंड के लोगों ने ये यूके के साथ रहने के लिए वोटिंग की है कि हम यूके के साथ रहेंगे। अगला प्रश्न है, सिस्टम बस को 3 कार्यात्मक समूहों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प कौन सा है? तो देखिए, सिस्टम बस जो होता है उसके लिए सबसे आवश्यक चीज होती है एड्रेस बस। सिस्टम के लिए सबसे आवश्यक होती है एड्रेस बस। उसके बाद सबसे दूसरी आवश्यक चीज होती है ये डेटा बस, डेटा बस। और तीसरी आवश्यक चीज होती है ये कंट्रोल बस। तीसरी आवश्यक चीज होती है कंट्रोल बस। तो डेटा बस, एड्रेस बस किसमें? एड्रेस बस इसमें है, इसमें नहीं, इसमें एड्रेस, इसमें डेटा बस नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस साहित्यकार को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ये सुमित्रा नंदन पंत सही आंसर हो जाएगा। एक सुकुमार कवि कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 मई को मनाया जाता है। 12 मार्च को क्या मनाया जाता है? 12 मार्च को राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। 5 जून को क्या होता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस किस नेता की पुण्यतिथि के रूप में मनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राजीव गांधी की पुण्यतिथि। इसी दिन राजीव गांधी की हत्या हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सब्सिडी का मुख्य उद्देश्य है? तो सब्सिडी का खाद्य सुरक्षा प्रदान कर, पोषण स्तर को बनाए रखना, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करना, आर्थिक व सामाजिक आधार पर असमानता को समाप्त करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो कह रहा है कि सूची 1 ये रामसर आर्द्र भूमि स्थल है और इसमें सूची सेकंड में स्थान है। तो इसका देखते हैं इसको, ये व्यास संरक्षण रिजर्व, व्यास संरक्षण रिजर्व कहाँ है? तो ये वाला है पंजाब में, पंजाब में है। और भितरकनिका ये है उड़ीसा में, भितरकनिका ये है उड़ीसा में। तो ए का 4B1। इसके बाद देखते हैं पोंग बांध झील, पोंग बांध झील हो जाएगा ये लद्दाख में, सॉरी ये हिमाचल में हो जाएगा। ये कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हिमाचल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ये पवित्र उपवन दिए गए हैं और ये राज्य दिए गए हैं। तो इसमें देखते हैं गमखाप। तो गमखाप कहाँ पर है? ये मणिपुर में है। गुम्पावन कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। और देवराय ये गोवा में है। और जाहेरा थाकुमारामा ये उड़ीसा में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, ये सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग अलग अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे हलचल, स्पर्श, दृष्टि, श्रवण और विचार? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कॉर्टेक्स जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा, सी ऑप्शन ओडिशा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर मंगला नार्लिकर का निधन हो गया, वे थीं? तो
तो ये क्या थी, एक गणितज्ञ थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में स्थित लोवर संग्रहालय चर्चा में रहा है? तो लोवर संग्रहालय कहाँ है? तो ये फ्रांस में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अ फूल्स जर्नी नामक पुस्तक लिखी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सारिका भारद्वाज। सारिका भारद्वाज ने अ फूल्स जर्नी नामक पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के सिंधियावा ग्राम पंचायत को ISO ने गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है? तो बी ऑप्शन बाराबंकी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी योजनाओं को लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी फरीदाबाद, हरियाणा में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए शीतल महाजन। साथियों, ये कुछ इम्पॉर्टेंट जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य क्लास वीडियो में। तब तक सभी साथियों को जय हिंद।